नमस्कार। आज हम बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसके माध्यम से हम ये समझ सकेंगे कि आपको अपने जीवन की जो परेशानियां लगती हैं वो बहुत ही बड़ी दिखाई देती हैं, पर ऐसा नहीं है। ये हमारी एक मानसिकता है कि हम अपनी छोटी छोटी परेशानियों को धीरे धीरे बड़ा बनाते जाते हैं और फिर हम ये मानते हैं कि हम इस परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। ये परीक्षा में बैठने के लिए हमारे पास बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी नई चीज़ें हैं। हर व्यक्ति लाइफ के अलग स्टेज में एग्ज़ाम देने के लिए तैयार होता है, तो उसका मानना ये होता है कि अब उसे सही अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, सही मौका नहीं मिल पा रहा है। तो उन सभी चीज़ों को आप अपने दिमाग से किस तरीके से निकाल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, इसी के लिए हमने ये एक छोटा सा इंटरव्यू आपके लिए लेके आए हैं। तो आप इस इंटरव्यू को सुन के निश्चित तौर पर प्रेरित होंगे। नमस्कार। आज हम मिलते हैं एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी है। उनकी बात हमारे लिए एक बहुत बड़े मोटिवेशन का, प्रेरणा का सूत्र है और आजीवन रहेगी। यहाँ यूट्यूब पे हमारे साथ एस्थर जी हैं। उन्होंने अपने जीवन की जो कहानी सुनाई वो निश्चित तौर पे हमारे लिए एक प्रेरणा का सूत्र है और आप सभी के लिए मैं मानती हूँ कि एक बहुत बड़ी प्रेरणा रहेगी। एस्थर जी, मैं आपसे आपकी कहानी सुनना चाहूँगी और सभी ऑडियंस को भी इस चीज़ के लिए, संदेश के बारे में बताना चाहूँगी। बहुत छोटी सी थी, मैंने अपने पापा जी से कहा था, पापा जी मैं हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। तो बहुत ज़्यादा मार पड़ी घर में, ये कोई चीज़ होती है करने के लिए। उसके बाद कहीं पे वो वाला जो ख्वाब था वो दबी रह गई। वो ख्वाब उस समय सच हुआ जब मैं शादीशुदा हो गई और मैंने नया आयाम ढूंढने के लिए स्टार्ट किया और तब मुझे मौका मिला हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए। और मैं बहुत अच्छी सी बढ़िया सा मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट बनी और हूँ भी। ये मेरा पैशन है और मेरा प्यार है। और बहुत सालों तक मैं काम करती रही एज अ मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट। बाद में मुझे मौका मिला भारत का बहुत बढ़िया सा एक कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर बन के यही सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। मैंने पढ़ाया भी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर और उसके बाद काम छोड़ने के बाद मुझे ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ के बारे में पता चला मेरे अपने। तो मेरे यूट्यूब चैनल भी था तब तक। जब डिजीज़ पता चला कि मुझे डिजीज़ हो गया है, डॉक्टर्स ने ये कहा आपको डिजीज़ हो गया है। क्या डिजीज़ है हमें नहीं पता, इससे क्या होगा हमें नहीं पता। पता लगाते इतना देर हो गया कि मेरा दोनों किडनीज ख़राब हो गया इस प्रोसेस में और दोनों किडनीज वर्क करना बंद कर दिया। मुझे काम छोड़ना पड़ा और बेड पे पड़ी रही हॉस्पिटल में। 2 बार मरने की परिस्थिति इससे भी गुजर के आई। फिर इतने सालों के बाद भगवान जी ने मुझे फिर से एक और मौका दिया जिंदा रहने के लिए। उसके लिए मैं बहुत आभार हूँ सॉरी। और आपकी हेल्थ अगर अच्छा हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप अपने हेल्थ को अच्छा नहीं रखा आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऊंचा नहीं उठ पाएंगे, समाज में नहीं मिल के रह पाएंगे, कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे, कुछ सोच नहीं पाएंगे। इन सब चीज़ों में आप पीछे पड़ जाते हैं अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं हो। हेल्थ को अच्छा सा बनाना है तो आपको खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, आपको बाहर जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, अच्छा आहार की सेवन करनी चाहिए क्योंकि ग्रोइंग ईयर्स ही बहुत इम्पोर्टेंट होती है। वहीं पे आपको ये सब सीखते आगे बढ़ना चाहिए। सो यू विल बी ऑल राइट। सो ट्रांसप्लांट होने के बाद ये मेरी ज़िंदगी है। फिर से मैं ज़िंदगी को आरंभ करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट लेट, नथिंग इज़ लेट, नो एज इज़ लेट, नो रीज़न इज़ लेट।
आपको कोई भी रीज़न हो आपको पीछे नहीं कर सकता, कोई एज फैक्टर आपको पीछे नहीं रख सकता। आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं, कोई भी एज में, कोई भी परिस्थिति में। निश्चित तौर पे एस्तर जी एक बहुत ही जीवन प्रतिमा है, एक जीवन उदाहरण है हम सबके लिए, और उनका मार्गदर्शन, उनकी गाइडेंस, उनकी प्रेरणा निश्चित तौर पे ना सिर्फ हमारे लिए परंतु आप सभी के लिए एक बहुत ही जीवन पर्यंत या जीवन पर्यटक मैं कहना चाहूँगी रहेगी। निश्चित तौर पे आप अपनी परेशानियों से अगर ऊपर उठेंगे और अपने आसपास समाज को देखेंगे तो आप समझेंगे कि आप भी कुछ कर सकते हैं, आप भी समाज को बदल सकते हैं।